हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर की स्टार्टिंग है तो एक केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आते रहेंगी। अगर आप किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर काफ़ी आसान लगता है, सो प्लीज़ इंट्रोडक्शन को स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये इंट्रोडक्शन वीडियो जहाँ हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो देखिए, ये चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जहाँ पर हमने ये सीखा था कि पॉलिनोमियल्स अगर हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं तो पॉलिनोमियल्स को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वो इक्वेशंस या वो एक्सप्रेशंस जहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं अगर वो होल नंबर की फॉर्म में है, राइट, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि हाँ वो जो पॉलिनोमियल है, जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, दैट इज ए पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं मीन्स एक्स, एक्स इज़ द वेरिएबल, तो एक्स जो पावर है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पर कितनी है, क्यूब मीन्स 3, 2 एंड 1। और जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2, 3, 1, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं इस वाली इक्वेशन के बारे में। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर x की पावर 2 है, मीन्स वेरिएबल की पावर एक होल नंबर की फॉर्म में है, बट यहाँ पर x की पावर 1/2 है जो कि होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। और हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी पॉलिनोमियल की क्लास 9th में तो हमने यहाँ पे ये सीखा था कि आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर होल नंबर की फॉर्म में नहीं है तो हम कहेंगे इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की या नेक्स्ट टॉपिक की, जो है डिग्री, जहाँ से कई बार हमारा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो जब बात करते हैं डिग्री की, सो डिग्री इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की, हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए पॉलिनोमियल है जो है x³ + 3x² + 5x + 7 = 0। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखता हूँ तो यहाँ पर से आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है। यहाँ पर x की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, सो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ से समझ जाते हैं कि डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि यहाँ से कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की टाइप्स की। जब भी हम पॉलिनोमियल्स को टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम हमेशा उनको उनकी डिग्री के बिहाफ पे ही डिवाइड कर रहे होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल से मतलब ये है जहाँ पर डिग्री 1 होगा वो पॉलिनोमियल्स आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे। अगर आपका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 है तो पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। ऐसे ही अगर आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है तो आप उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, सो ऑन। इसलिए लिखा गया है कि इसी अकॉर्डिंग आप बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन आप अलग अलग तरीके से पॉलिनोमियल्स को उनकी पावर्स के बिहाफ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, हमारे ही सिलेबस में फिलहाल अभी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तक का ही पोर्शन है। इसके बाद में हो सकता है मे भी कहीं पे ऐसे क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहाँ पर हम बाई क्वाड्रेटिक मीन्स जिनकी पावर 4 होती है, हाईएस्ट पावर मीन्स जिनकी 4 है, ऐसे नंबर्स के बारे में कहेंगे, ऐसी इक्वेशंस के बारे में कहेंगे पढ़ सकते हैं। ओके, सो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमारे पास कहीं ना कहीं मिल सकती हैं। ओके, तो फिलहाल आपको इतना केवल जानना सफिशियंट है कि पॉलिनोमियल्स के आपको 4 टाइप जो है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, और हमने इनको डिफाइन कैसे किया, इनकी डिग्री के बिहाफ पे। चलिए कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का 2x + 5। अब आप खुद देख पाएंगे कि इस एग्जांपल में x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यस। नाउ बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। सो यहाँ पर सिंपली एक एग्जांपल और ले सकते हैं, 2x² + 3x + 7। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो इसका एग्जांपल हो सकता है 3x³ + 2x² + 7x + 5। सो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 3 है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है, जहाँ पर एक इक्वेशन में लेने वाला हूँ x⁴ + 3x² + 9x + 7। ये भी एक इक्वेशन ही है जहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो हम जीरो से क्या समझते हैं, जीरो बेसिकली किसी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जहाँ पर अगर हम वैल्यू उसकी पुट करें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4x - 4 = 0, तो यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू होगी जिसको रखने पर मेरा LHS
जीरो के इक्वल हो जाए, मीन्स RHS के इक्वल हो जाए। तो देखिए अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, इफ आई पुट x इक्वल टू 1, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, मीन्स 0 इक्वल टू 0। सो आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर जब मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया है तो हमारे इक्वेशन में जो LHS है और RHS है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कौन सी वैल्यू के लिए, 1 के लिए। तो 1 इज द, वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो 1 है, 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरो को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें सिंपली उस जगह पर उस वैल्यू को पुट करना होगा जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। सो चलिए इसका एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। सपोज करिए आपके पास में इक्वेशन है px जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पर पुट करता हूँ x इक्वल टू -1, तो आप देखिए क्या होगा। अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ मैं x के प्लेस पे, तो मुझे हर प्लेस पे जहाँ पर x है वहाँ -1 पुट करना होगा। सो -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4। सो ये वैल्यू आती है 1, माइनस माइनस प्लस 3 -4। सो 1 प्लस 3 इज 4, 4 माइनस 4 जीरो। सो आपने देखा यहाँ पर जैसे ही हमने -1 पुट किया तो हमें आंसर मिलता है जीरो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने -1 पुट करके वैल्यू पर जीरो मिलती है तो -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आप जीरो का मतलब समझ गए होंगे। किसी भी इक्वेशन का जीरो वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती है। अगर यहाँ पर एक जीरोज फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स हैं जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस के जीरो फाइंड करने का तरीका अलग है और जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको जीरो फाइंड करने का तरीका अलग है। इनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, सो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से कई बार 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट हमें इसको समझने से पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इक्वेशन लीनियर है तो आपको ध्यान रखना है हमेशा लीनियर इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो केवल 1 होगा। ऐसे ही अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है उस केस में आपको जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 2 होंगे और क्यूबिक इक्वेशंस के लिए नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। इसी तरीके से जितनी भी इक्वेशन की डिग्री होती है उतनी इक्वेशन के जीरोज भी होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अगर एक दो डिग्री की इक्वेशन है तो उसके कितने जीरो होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 जीरो होंगे। अगर कोई 3 डिग्री की इक्वेशन है यानी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके कितने जीरो होंगे, उस केस में उस इक्वेशन के 3 जीरो होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर। इसके लिए मैं आपको बुक शो कर रहा हूँ। सो बुक से हमें थोड़ा और जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमने क्लास 9th में जब लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा था तो हमने यहाँ पर उनके ग्राफ भी ड्रॉ किए थे। तो आपने देखा होगा कि जितने भी इक्वेशन से ग्राफ आते थे वो एक लाइन की फॉर्म में आते थे। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि हमारी जो भी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके ग्राफ हमेशा एक लाइन की फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये जिस पॉइंट पर कट कर रहे होते हैं वो पॉइंट्स इसके सॉल्यूशंस होते हैं। जहाँ पर इसने x को कट किया ये इसका एक सॉल्यूशन है और जहाँ पर इसने y को कट किया ये इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, तो अभी इस तरीके से हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है जो कि हमेशा एक पैराबोला की फॉर्म में आता है। आप देख पाएंगे ये एक पैराबोलिक फॉर्म में, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है और इस ग्राफ को देख के भी हम कई बार अपना आंसर कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का जीरो क्या है। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये पैराबोला आपको गिवन है और बताइए कि इस इक्वेशन के जीरोस कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा जिस पॉइंट पर ये एक्स और वाई एक्सिस पर कट कर रहे हैं यही पॉइंट्स इनके जीरोज होंगे। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के 2 जीरोज हैं, एक है -1 जीरो और एक है 4,0। इस तरीके से हम जीरोज को ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं और उनके आंसर्स भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये आप सब देख पा रहे होंगे ये सारे ही पैराबोला हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स हैं। अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखूं तो ये पॉइंट ए और ये ए डैश पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे जिसका ये ग्राफ है। ऐसे ही हमारे पास में कोई इक्वेशन दी होगी उसका ग्राफ सपोज करिए ये इसका ग्राफ है, उस केस में ए डैश और ए उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पर इस इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा जो कि है ए। लेकिन हमें तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। इस केस में भी 2 ही सॉल्यूशंस होंगे बट वो सेम सॉल्यूशंस होंगे। ये जो पॉइंट ए है ये इसका सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन इसके सेम बनेंगे। इस केस में भी यहाँ पर ए पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए
अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि इस वाले एक्स जो अगर ये इक्वेशन एफ एक्स की फॉर्म में है तो इसके कितने जीरोज होंगे, तो आपका आंसर होगा नो जीरोज। इसी तरीके से यहाँ पे इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, नो जीरो, बिकॉज यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया है, इसका मतलब इसके जीरोज एफ एक्स के लिए नहीं है। आप देख पाएंगे लिखा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस। इस केस में इनके पास में एक भी जीरो नहीं है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आप ज्योमेट्रिकली ग्राफ्स को देख के कैसे समझ सकते हैं कि उसमें कितने जीरोज हैं। ओके, चलिए